चेतन जी और मुन्ना जी हमारे साथ हैं और राजेश जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नफीस करीम। मधुबनी हत्याकांड को लेकर अब बिहार की राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। मधुबनी हत्याकांड के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मधुबनी पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इसके बाद बिहार की राजनीति में सरगर्मी एक बार फिर से तेज हो गई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया है कि ये सब तेजस्वी यादव की वजह से ही इतना बड़ा कांड हुआ है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हायाघाट विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रविंद्रनाथ सिंह जी है। हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या मामला हुआ था मधुबनी हत्याकांड को लेकर और तेजस्वी जी के आने के बाद क्या कुछ वहां हुआ। ये बताइए पहले कि तेजस्वी यादव पर एक आरोप लग रहा है कि तेजस्वी यादव और वहाँ के एक राजेश यादव करके कोई आदमी है, इन दोनों ने इतना बड़ा हत्याकांड वहाँ करवाया, साजिश रचा। देखिए, सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। यह बिल्कुल सरासर झूठा है, जिसका मैं गवाह हूं। और गवाह ही नहीं, इस कांड में मैंने माननीय मुख्यमंत्री के सीएम हाउस से लेकर मैंने सुशील मोदी जी को भी व्हाट्सएप पर मैसेज देने का काम किया, उन्होंने देखा भी है। और उसके बाद ये लोग जब जागरूक नहीं हुए तो मैंने माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी को भी मैंने जानकारी देने का काम किया और उन्होंने मुझसे बात की। और बात करने के दरमियान उन्होंने, जब प्रशासन नाकाम थी, काम अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी एवं पीड़ित परिवारों को जो है क्या किसी प्रकार का लोगों का नेताओं का मदद नहीं मिल रहा था, तब मैंने आदरणीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव से बात की। और आश्चर्य की बात है कि यह सुशील मोदी जी जो बोल रहे हैं कि यह राजेश यादव जी के द्वारा जो है और इस तरह का इस घटना को अंजाम दिया, जो बिल्कुल सरासर झूठा आरोप है। वो अपने सरकार को बचाने के लिए, विधायक वहाँ के स्थानीय विधायक को बचाने के लिए ऐसा किया है। तेजस्वी यादव जी से वहाँ राजेश यादव का कोई संबंध नहीं था। वहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पीड़ित परिवार जो सुरेंद्र सिंह जी थे, उनसे मिलने राजेश यादव जी आए हुए थे। जब आदरणीय तेजस्वी यादव जी उनके घर में थे तो सुरेंद्र सिंह जी ही बुला कर ले गए थे कि बोले कि 2-3 आदमी का नाम बताए कि ये हमसे जो है ये लोग हमको जो है जब से घटना हुई है उसके बाद से ही हम लोग को मदद किए हैं। तो 3-4 लोगों का नाम उन्होंने बताया था और मिलवाया था वहाँ पर, लेकिन उनको वो जानते भी नहीं थे। तेजस्वी यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी जानते भी नहीं थे। यह सिर्फ स्थानीय विधायक के संलिप्तता को उजागर न हो, वह फंसे नहीं, इसलिए यह आरोप प्रत्यारोप लगाकर मामले को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जबकि सच्चाई यही है कि सबसे पहले वहाँ SC/ST एक्ट थाना कांड संख्या 309 2020 बेनीपट्टी में जो दर्ज कराया गया था वो झूठा मुकदमा था। और झूठे मुकदमे में विधायक के बात पर, स्थानीय विधायक विनोद नारायण झा जी के बात पर उसको जो है जेल भेजने का काम किया झूठे मुकदमे में। और वह सरकार जान रही है, इसी घटना के वजह से इतनी बड़ी नरसंहार हुई है और इसमें सरकार बैकफुट पर है। और मैंने तो काफ़ी आग्रह किया माननीय मुख्यमंत्री आवास से लेकर, मैंने आदरणीय सुशील मोदी जी को भी अवगत, क्यों नहीं ये लोग मिलने के लिए गए। सुशील मोदी जी यहाँ पर आए दरभंगा में, यहाँ सियाराम चौधरी जी के यहाँ देहांत होने के बाद दरभंगा में मिलकर गए। वहीं मात्र 40 किलोमीटर इस घटना नरसंहार हुआ, वहाँ नहीं गए। इनको क्या कहा जाए, कहीं ना कहीं संलिप्तता जब तक है नहीं तो ये लोग क्यों नहीं जाना चाह रहे थे। तो अपराधियों के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। अपराधियों के बचाव में ये लोग खुलकर हैं, जो हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए वह अच्छा नहीं है। और जिस प्रकार अपराधियों के समर्थन में सरकार खरी उतर रही है, और मुझे लगता है केस को रफा दफा कर दिया जाएगा। जिस तरह से ऐसा लग रहा है आपको कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीड़ित परिवार से मुलाकात किए हैं, उसके बाद ही अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, कहीं ना कहीं विपक्ष का दबाव था। बिल्कुल बिल्कुल, उससे पहले तो कोई दबाव ही नहीं था प्रशासन पर। जब आदरणीय विरोधी दल के नेता श्री तेजस्वी यादव जी आए, उसके बाद दबाव पड़ा और गांव में लगा कि कुछ लोग आए, इतने जन समर्थन में लोग आए हैं। और उसके बाद जो है सरकार को बेचैनी और मीडिया कवरेज किया उनको, इससे पहले मीडिया में भी नहीं आता था।
और मीडिया जब कवरेज करना शुरू किया उसके बाद कल होके गिरफ्तारी, मेरे पास साक्ष्य है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। उन पर जो आरोप लगाया जा रहा है आदरणीय तेजस्वी यादव जी पर, बिल्कुल गलत है। हमारी बातचीत हुई, जब इनको मैंने बार बार कहा। ये हमारे पास जो जानकारी है कि तेजस्वी यादव जी को आपने बुलाया पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। जी जी, मैं जब यह इतनी बड़ी नरसंहार हुई, मैं 30 तारीख को वहाँ गया हुआ था। जब 30 तारीख को मैं मधुबनी बेनीपट्टी गया तो वहाँ मैंने अपने आधार से मैंने जानकारी इकट्ठा किया, तो जानकारी का वजह पता चला, तो उसमें पता चला कि यह जो है झूठा मुकदमा दर्ज करके SC/ST एक्ट में जेल भेजवाया गया था, जिसमें कि जो है विनोद नारायण झा जी के दबाव में यह किया गया था। और जो अपराधी था उसको थाना प्रभारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जो आज भी लंबित है। 308/2020 बेनीपट्टी और 309 जो झूठा SC/ST एक्ट था उसमें जेल भेजा गया। तो इस बात को लेकर मैंने फेसबुक पर भी पोस्ट किया और क्या कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराने का काम किया, और मैंने माननीय सुशील मोदी जी को भी अवगत कराने का काम किया, जो मेरे व्हाट्सएप पर भी आप देख सकते हैं। तब इन लोगों ने कोई किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया। तब आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को मैंने कहा फ़ोन करके कि ऐसे ऐसे बात है, तो उसके बाद मेरे बात पर वो आए, जिसका मैं आपको हम रिकॉर्ड भी दे सकता हूँ, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं रिकॉर्ड उपलब्ध करा सकता हूं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी के आने के बाद सरकार दबाव में आ गई है। बिल्कुल, यदि नेता विरोधी दल के आदरणीय तेजस्वी यादव जी नहीं आते तो यह मामला दब चुका था, यह मामला दब जाता, पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता। और अभी भी न्याय की उम्मीद नहीं है, न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए नहीं है कि सरकार जान रही है कि इसमें प्रशासन की घोर लापरवाही और इनके वजह से और इनके विधायक के वजह से यह घटना घटी है। लेकिन यहाँ चूंकि अल्प मत में है, यदि वह निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं तो सरकार गिर जाएगी। जिस तरीके से पीड़ित परिवार में एक भाई बचे हुए हैं जो जेल में बंद थे, इस वजह से वो बचे हुए हैं। जेल से आने के बाद उन्होंने बयान दिया कि थाने पर उसे ले जा करके थानेदार के द्वारा ये कहा गया कि अगर हम जेल नहीं भेजेंगे तो विधायक जी हम पर कार्रवाई कर देंगे। क्या इसकी सच्चाई क्या है? बिल्कुल सत्य है। जो वो तो संजय सिंह जी अभी जेल से निकल के आए हैं। मेरा पोस्ट फेसबुक पर देख लीजिए, पहले मैंने पोस्ट किया है। और मैं जब तक गहन सत्यता की जानकारी उपलब्ध नहीं करता हूं तब तक मैं किसी बात का न लिखता हूं न उस पर बात करता हूं। और आपने देखा होगा कि 25 वर्षों से मैंने संघर्ष किया, जो जनहित का लड़ाई लड़ा और कभी जाति पाति का भेदभाव नहीं किया। मैंने अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा, और अपराध भ्रष्टाचार में वो कोई भी जाति का हो, चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, अल्पसंख्यक हो, सभी को मैंने मदद करने का काम किया। और अपराधियों के खिलाफ, किसी भी जाति का अपराधी हो उसके खिलाफ मैंने लड़ने का काम किया। जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि जो राजेश यादव है, राजेश यादव ने तेजस्वी यादव को बुलाया, सारे जो दोनों समुदाय में यानी दो जाति का रंग दिया जा रहा है कि दो जाति में जो दंगा भड़काने का आरोप लगाया जा रहा है वो राजेश यादव पर। नहीं, बिल्कुल गलत है। राजेश यादव जी का कहीं दूर तक न संबंध था, न उनसे बातचीत हुई थी। जो क्या कहते हैं, वहाँ जाने के बाद पीड़ित के जो परिवार हैं, सुरेंद्र सिंह जी बुलाकर परिचय करवाए कि ये हैं राजेश यादव जी। उससे पहले कोई नहीं जान रहे थे, तेजस्वी यादव जी नहीं जान रहे थे। तेजस्वी यादव जी को मैंने सूचना दिया कि यहाँ आना जरूरी है, क्योंकि सरकार को दिए हैं खबर, वहाँ से कोई तरह के कार्रवाई नहीं। जो मेरे पास सबूत है, बोलिए तो हम सुना सकते हैं। अब सुनाइए। द्वारा अन्याय हुआ, इसलिए हम आपको बार बार सूचना दे रहे थे। और आपके आने के बाद बहुत बड़ा ये हो गया, लोगों को लगा कि नहीं अब जो है, और ये पूरा बात ये पूरा मिथिलांचल में फैल गया। मिथिलांचल क्या, पूरे बिहार में आपका पूरा चर्च होने लगा इस बात। बिहार में फैल गया है, पूरी बिहार देखते हैं। हम लोग बंगाल का चुनाव सोच के हम लोग आए, आप बोले तो हम आए। चलिए, अच्छा बढ़िया है। तो ऑडियो में हमने तो सुन लिया कॉल रिकॉर्डिंग जो आपने तेजस्वी यादव को कॉल किया था। जी जी। तेजस्वी यादव जी ये कह रहे हैं कि आपने तेजस्वी यादव को बुलाया। जी जी। चुनाव में तेजस्वी यादव जी थे। जी जी। उसके बावजूद राजेश यादव पर आरोप लग रहा। नहीं, राजेश यादव ने बुलाया। नहीं, वो तो स्पष्ट आपको मैंने रिकॉर्ड सुना दिया।
वो मेरे फ़ोन करने के बाद मैंने उनको सूचना दिया कि यहाँ पर जो है किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। अपराधियों के समर्थन में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जो जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं, तो इसलिए आप आएंगे तो न्याय मिलेगा। और आप विरोधी दल के नेता हैं और आप मुद्दा उठाएंगे तभी जाकर न्याय मिलेगा और अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। और देखिए, उनके आने के बाद ही कल होकर गिरफ्तारी उसकी हो गई। अच्छा, इसके बाद देखिए कि करनी सेना ने जिस तरीके से वहां पहुंचे और अब करनी सेना पर आरोप लग रहा है कि करनी सेना ने आरोपी जो गिरफ्तार आरोपी हो गए है परवीन झा, उसके घर में आग लगा दिया गया। ये इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये सब बहुत बड़ी राजनीति है। यहाँ कुछ लोग बैठ के जो है वहाँ बैठ के और इसके मॉनिटरिंग एसपी वहाँ कर रहे हैं जो नालंदा जिले से आते हैं। और प्रशासन जो सरकार अपने नाकामयाबी को, अपने बदनामी को बचाने के लिए इस तरह का जो है इस तरह का अफवाहें फैलवा रहे हैं, जिसमें कुछ माननीय लोग भी हैं। वो सारा षड्यंत्र बैकडोर से कर रहे हैं वो। लेकिन करनी सेना के जाने के बाद ये आग लगाने की घटनाएं हुई है, क्या लगता है करनी सेना ने ऐसा किया है? अच्छा, एक चीज़ बताइए, करनी सेना को यदि करना रहता तो वह जो बोला जा रहा है कि नहीं बम फेंका गया, गोली चलाया गया, तो वहाँ 5 मिनट में वहाँ फायर ब्रिगेड कैसे पहुँच गया? 5 मिनट में। वह पूर्व सुनियोजित साजिश थी जो यहाँ के संगठन यूनाइट हो रहे हैं करनी सेना के। जब सरकार ने नहीं मदद किया, किसी ने नहीं मदद किया, तो करनी सेना, और जब देखे कि नेता विरोधी दल के आए हैं और उनके पक्ष में एक हवा बनने लगा, तो इसमें लोगों को लगा कि नहीं, यहाँ मेरा नुकसान हो रहा है। कुछ राजनेताओं ने षड्यंत्र करके इस तरह का अफवाह फैलाकर, और 5 मिनट में अग्निशमन वहाँ पहुँच जाता है और धर धर जो है क्या कहते हैं आग बुझाने का काम करता है। अब सोच लीजिए, जहाँ पुलिस गोलीकांड की घटना सूचना देने के बाद भी आधे घंटे पहले सूचना, वहाँ 4 घंटे में पहुँचती हैं। हत्या हो जाने, नरसंहार हो जाने के बाद 4 घंटा के बाद थाना पहुँचता है, और यहाँ 5 मिनट में जो है वो क्या कहते हैं आग लगने पर पहुंच गया। ये तो बहुत ही सोचनीय बात है। कहना करनी सेना ने ऐसा नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया है, एकदम वहाँ पर जो है नहीं किया है। जो लोगों का कहना है, मैंने उनका लखवी साहब का मैंने सुना है स्टेटमेंट, मैंने और लोगों का भी सुना है। यह बहुत बड़ी जातीय उन्माद फैलाने की साजिश की जा रही है कि जातीय उन्माद फैलाकर हम अपना राजनीति और उसको भटकाना चाहती है, क्योंकि विनोद नारायण झा एकदम इसमें संलिप्त है झूठा मुकदमा करवाने में। तो इसी वजह से यह नरसंहार हुआ है, और इसको बचाने के लिए यह जो है जातीय रंग दिया जा रहा है, यह जो सच्चाई है। तो जिस तरीके से मधुबनी हत्याकांड को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, इसको लेकर के अब सरकार ने ही विपक्ष को घेरने की कोशिश कर दी है। ऐसे में जो एक आरोप लग रहा था तेजस्वी यादव पर कि तेजस्वी यादव को राजेश यादव नाम के जो शख्स थे उसने मधुबनी में बुलाया, उसने इस हत्याकांड का सारा जो है मॉनिटरिंग की और खुद उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। ऐसे में नैतिक समाचार के पास एक साक्ष्य है, एक वीडियो है, जिसके माध्यम से ये समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव जब पीड़ित परिवार के आंगन में पहुंचे तो तेजस्वी यादव को पीड़ित परिवार के द्वारा परिचित कराया गया कि राजेश यादव ये वही लोग हैं जिसने इस हत्याकांड के बाद उनका परिवार के लोगों का, पीड़ित परिवार का मदद किए हैं। सहयोगी धर्मेंद्र शर्मा के साथ नफीस करीम, नैतिक समाचार, दरभंगा। चेतन जी और मुन्ना जी हमारे साथ हैं, और राजेश जी हाँ ये भी थे, श्याम बाबू भी थे। उसके बाद में करनी सेना के पत्रकार बेतिया से आए थे, तो मेरा कहा गया पोता मनीष जी आए, वो नहीं रहते तो उस रात में मेरा पोता भी मर गया था। उसके बाद भी पूरा धमकी दे रहा है।
बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, खुशियां भी कवरेज कोई लड़ाई कर देने के लिए तैयार सही तरह से प्रशासन द्वारा वहाँ से हम लोग को जो देता है कि अब उसको मारेंगे और ये लोग भी हत्या